हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनोज और आप देख रहे हैं क्विक ऑनलाइन सपोर्ट। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करें। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में रिक्रूटमेंट निकली है, जिसमें आपकी 3 इयर्स की कॉन्ट्रैक्ट बेसिस या जॉब है, यानी कि 3 साल तक आपको इसमें जॉब रहेगी। इसके बाद आपकी परमानेंट हो भी सकती है या आपको निकाला भी जा सकता है। तो देखते हैं कि इसके लिए रिक्वायरमेंट में कौन कौन सी पोस्ट है, इसके लिए कौन कौन सी क्वालिफ़िकेशन की रिक्वायरमेंट की गई है। यह 3 इयर्स की कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है, तो अगर आप इसे अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि 3 इयर्स भी कम नहीं होती। आप इसके दौरान अदर जॉब के लिए भी अप्लाई कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं इसके लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशन की रिक्वायरमेंट की गई है। सबसे पहले आप ऊपर देख सकते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट यानी कि या मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जॉब है, यानी कि ऑल इंडिया आप कहीं से भी इसे अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन ये आपकी पोस्टें होंगी जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में आपकी पोस्टिंग, लेकिन आप ऑल इंडिया कहीं से भी है तो यह आप कहीं से भी अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि यह ऑल इंडिया जॉब है, यानी कि आप किसी भी स्टेट से इसे अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन आपकी जॉब की लोकेशन होगी जम्मू कश्मीर में। इसके बाद यहाँ देख सकते रिक्रूटमेंट ऑफ द ग्रुप सी पोस्ट ऑन लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, यानी कि कहीं कहीं आपको देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब निकलती है, लेकिन 1 ईयर्स की रहती है, 6 मंथ की रहती है। यहाँ आपको लॉन्ग टर्म की दी गई, यानी कि 3 इयर्स की आपको यहाँ पे जॉब दी गई है, जो ग्रुप सी की पोस्ट है। आपको पता होगा कि कोई भी रिक्रूटमेंट निकलेगा आपको 4 कैटेगरी की पोस्ट होती है। कैटेगरी ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी। तो यहाँ पे यह ग्रुप सी की पोस्ट है। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं द टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ऑफ पीरियड 3 इयर्स, यानी कि 3 साल तक आपकी यह कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है, यह आप याद रखिएगा। पोस्ट डिटेल्स की बात करें तो नेम ऑफ पोस्ट 1 स्टेनोग्राफर, जिससे बोलते हैं स्टेनो शॉर्ट में लिखा है स्टेनोग्राफर ग्रेड 3, जिसकी पे लेवल 4 है, जो आपकी 6 CPC के अंतर्गत आती है। उसकी ग्रेड पे आपकी 2400 है। अनरिजर्व की 1 पोस्ट यहाँ में देखने को मिलती है, यानी कि यहाँ सिर्फ एक ही पोस्ट है अनरिजर्व के लिए। नंबर 2 में असिस्टेंट फाइनेंस एंड अकाउंट, यानी कि फाइनेंस अकाउंट के लिए असिस्टेंट के लिए रिक्वायरमेंट की गई है। इसकी भी पे लेवल 4 है, ग्रेड पे 2400। इसकी भी 1 UR की यानी अनरिजर्व के लिए इसकी एक है, बाकी SC ST OBC के लिए हमें वैकेंट नहीं है। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो असिस्टेंट वार्डन फीमेल, यहाँ फीमेल के लिए अगर फीमेल कैंडिडेट कोई है तो यह अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ फीमेल के लिए रिजर्व है। असिस्टेंट वार्डन फीमेल, इसकी ग्रेड पे 4 है, 2400 इसकी ग्रेड पे है। इसकी भी 1 अनरिजर्व, यानी कि इसे में कोई भी अप्लाई कर सकता है। अनरिजर्व का मतलब ये होता है कि यहाँ में अगर आप SC है, ST है, OBC है, EWS है तो भी आप इसे अप्लाई कर पाएंगे, और जो अनरिजर्व है तो अप्लाई कर ही पाएंगे। मतलब यहाँ पे कोई भी अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें नंबर 4 मैकेनिक की है। इसकी भी ग्रेड पे लेवल 7 है, CPC की 4 है पे लेवल। इसकी भी ग्रेड पे आपकी 2400 रखेगी। इसकी भी पोस्ट 1 है, अनरिजर्व की पोस्ट 1। इसके बाद आप क्या देखते हैं लाइब्रेरी असिस्टेंट। मैंने लाइब्रेरी के ऊपर वीडियो बना दी है कि आपको हर जगह देखिए, आप कहीं भी जितने भी डिपार्टमेंट है आपकी लाइब्रेरी की वैकेंट निकलती रहती है। अगर आप लाइब्रेरी बनना चाहते हो तो आप जाकर लाइब्रेरी का कोर्स कर ले। मैंने ऑलरेडी लाइब्रेरी की वीडियो मैंने मास्टर ऑफ लाइब्रेरी, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी और सर्टिफिकेट ऑफ लाइब्रेरी के ऊपर वीडियो बना दिया है। आप मेरे चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं। तो लाइब्रेरी असिस्टेंट के देख सकते हैं, यहाँ भी आपकी CPC 2 है और इसकी ग्रेड पे थोड़ी कम है 1900, यानी कि इसकी 1
अनरिजर्व की पोस्ट यहाँ भी 1 ही पोस्ट हमें देखने को मिलती है। नंबर 6 जूनियर असिस्टेंट, इसकी भी लेवल 2 है। 19,000 गेट पे यहाँ में पोस्ट हमें 2 देखने को मिले, यानी कि यहाँ पे 2 पोस्ट है, वो भी अनरिजर्व की। यहाँ सिर्फ अनरिजर्व भी अप्लाई कर पाएगा, यानी कि कोई भी यहाँ पे यूआर का मतलब ये होता है कि हाँ इस पोस्ट को कोई भी अप्लाई कर सकता है। लेकिन अगर एससी में होता तो वहाँ ओबीसी नहीं कर पाता, एसटी में होता तो वहाँ ओबीसी नहीं कर पाता, यूआर नहीं कर पाता, लेकिन यूआर में कोई भी अप्लाई कर पाता है, इसलिए यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट पोस्ट है 7 में लैब असिस्टेंट, इसकी लेवल 2 है, गेट पे 1900, नंबर ऑफ पोस्ट 1 अनरिजर्व, यानी यहाँ भी 1 पोस्ट हमें देखने को मिल रही है। नेक्स्ट पोस्ट में नंबर 8 लैब असिस्टेंट एफसी, यहाँ पे एफडी, यहाँ पे एफसी है। इसके बाद आपको लेवल 7 यहाँ भी देखने को मिल रही है, सेम पे लेवल है, नंबर ऑफ पोस्ट 1, यहाँ भी 1 ही है। नंबर 9 में लैब असिस्टेंट आईटी का है, पे लेवल 2, गेट पे 1900, और आपका यूआर का 1 पोस्ट, यहाँ भी 1 पोस्ट ही देखने को मिल रही है। नेक्स्ट पोस्ट आपका ड्राइवर का है, यहाँ पर देख सकते हैं कि ड्राइवर के लिए भी पोस्ट निकाला गया है। अगर आपको पास ड्राइविंग लाइसेंस, आपको अगर गाड़ी चलाना आता है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इसने मैट्रिक पास कर लिया है और आगे पढ़ाई नहीं कर पाए, उसको गाड़ी चलाना आता है, उसको ड्राइविंग लाइसेंस है, तो वह अप्लाई करके जॉब ले सकते हैं। क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस सबके पास नहीं होता, सब तो पढ़ाई तो कर लेते हैं, डिग्री ले लेते हैं, मास्टर की ले लेते हैं, लेकिन उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता या गाड़ी चलाने का नॉलेज नहीं होता, तो वो अप्लाई नहीं कर पाते। यहाँ जिसने मैट्रिक पास किया है वो अप्लाई कर पाएंगे। आगे मैं इसका क्वालिफिकेशन भी बताऊँगा। इसका भी पे लेवल से भी सेम है, और यहाँ भी 1 पोस्ट हमें देखने को मिल रही है। नेक्स्ट आपका मल्टीटास्किंग स्टाफ, यानी कि एमटीएस, इसकी 1 है लेवल 1800, इसकी गेट पे यहाँ पे हमें 5 वैकेंट देखने को मिलती है। यानी कि एमटीएस में हमें आपका मल्टीटास्किंग स्टाफ, जैसे आपका एसएससी में निकलता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में एमटीएस 10th लेवल का, यहाँ वही पोस्ट है। यहाँ पे आपको 1 पोस्ट है, यहाँ पे 1 है, यानी कि अनरिजर्व के लिए 5, एससी के लिए 1, ओबीसी के लिए 1, टोटल आपको यहाँ पे 7 पोस्ट हमें देखने को मिल रही है। टोटल पोस्ट की बात करें तो अनरिजर्व की 16 है, एससी की 1, ओबीसी की 1, टोटल आपकी 18 पोस्ट यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। यह 3 इयर्स की कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है, यह आपको याद रखना है। आप इसे अप्लाई कर दें और जॉब ले लें, इसके बाद आप दूसरे जॉब में भी अप्लाई कर पाएंगे। आपके पास अगर जॉब रहेगा आपके पास अगर पैसा आते रहेगा तो आपका माइंड क्लियर रहेगा, आप दूसरे जॉब के लिए भी अप्लाई कर पाएंगे, उसकी प्रिपरेशन भी का अच्छे से कर पाएंगे। यहाँ पे सबका फुल फॉर्म दिया है, यूआर का अनरिजर्व, एससी का शेड्यूल कास्ट, एसटी का शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी का अदर बैकवर्ड कास्ट, यहाँ पे फुल फॉर्म बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। थोड़ा मैं पेज का साइज बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पे पोस्ट वाइज यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात की गई है। नंबर 1 पे है आपका नंबर ऑफ पोस्ट, क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, जैसे यहाँ पे स्टूडेंट गेट 3, जिसकी क्वालिफिकेशन की बात की ग्रेजुएट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि आपकी डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, और मिनिमम स्पीड 80 वर्ड पर मिनट शॉर्ट हैंड, 40 वर्ड पर मिनट टाइपिंग, यानी कि आपकी 80 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए शॉर्ट हैंड, 80 वर्ड आपकी टाइपिंग होनी चाहिए। यहाँ पे स्टोनो है, स्टोनो का आपका एक डिप्लोमा होता है स्टोनो का, क्योंकि वहाँ में क्या होता है, कोई अगर आपका वहाँ पे भाषण दे रहा है उसको जल्दी जल्दी लिख करके उसमें टाइप करना होता है, यहाँ स्टोनो होता है। मिनिमम 2 ईयर्स एक्सपीरियंस इन गोप सेम, यहाँ पे 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। तो एक्सपीरियंस यही एक फ़ायदा है कि ये मान लीजिए यह कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है, लेकिन अगर आप 3 साल यहाँ पर कर लेते हैं तो आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा, और कहीं आप दूसरे जॉब में जहाँ पे एक्सपीरियंस की मांग की जा रही है वहाँ आप एक्सपीरियंस बेसिस पे उस जॉब को अप्लाई कर पाएंगे। तो इसकी भी खासियत है। प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर ऑपरेशन, यानी कि कंप्यूटर ऑपरेशन की यानी कंप्यूटर नॉलेज यहाँ पे मांगी गई है। एज लिमिट की बात करें 27 ईयर्स इसकी एज लिमिट है अनरिजर्व के लिए, और एससी एसटी ओबीसी के लिए यहाँ पे एज रिलेक्शन की छूट मिलती है। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो असिस्टेंट फाइनेंस अकाउंट नंबर 2 में है। इसकी भी क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर डिग्री फ्रॉम
कॉमर्स, यहाँ की कॉमर्स में आपको बैचलर डिग्री चाहिए, और अगर आपके पास बैचलर डिग्री तो मास्टर डिग्री इन कॉमर्स होनी चाहिए, यानी कि बैचलर या मास्टर किसी भी होने से होगा। यहाँ वर्किंग नॉलेज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, यानी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर मतलब आपकी टैली जिसे बोलते हैं हम, टैली की भी नॉलेज होनी चाहिए। अकाउंटिंग यहाँ पर जो काम कराया जाए उसकी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ भी 27 ईयर्स ही हमें देखने को मिल रही है। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो आपकी असिस्टेंट वार्डन, जिसमें आपकी फीमेल की वैकेंसी, इसमें वार्डन चाहिए फीमेल की, जो फीमेल इसे अप्लाई कर पाएंगे। इसके लिए क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की बात करें तो ग्रेजुएशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, यानी कि आपकी ग्रेजुएशन मांगी गई, और 1 ईयर आपकी वार्डन की एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगी गई। कहीं भी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में आप कहीं भी वर्क किए हो वार्डन के तौर पे। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ भी 27 ईयर्स ही रखी गई है अनरिजर्व के लिए। बाकी जो कैटेगरी है, कैटेगरी के लिए छूट मिलती है। अब अपने हिसाब से आपकी कौन सी कैटेगरी है, आप उसके हिसाब से आपको छूट मिलेगी। नेक्स्ट पोस्ट में आपकी मैकेनिक की पोस्ट है। मैं पेन थोड़ा चेंज कर लेता हूँ ताकि अच्छा से देख सके। यहाँ पर देख सकते हैं मैकेनिक की पोस्ट है। इसकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो रिकॉग्नाइज ITI डिप्लोमा, यहाँ ITI डिप्लोमा मांगा, क्योंकि यहाँ मैकेनिक की है तो जो ट्रेड की जो वैकेंट होती है, फिटर की, इलेक्ट्रीशियन की, प्लम्बर की, तो यहाँ पे आपको ITI की रिक्वायरमेंट की जाती है। तो यहाँ भी ITI की रिक्वायरमेंट की गई एटलीस्ट 1 ईयर, यानी कि 1 ईयर की कम मिनिमम आपकी 1 ईयर की होनी चाहिए, और इसे अगर 2 ईयर्स 3 ईयर्स की है तो भी आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। एज लिमिट यहाँ भी आपकी 27 ईयर्स ही रखी गई है। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो लाइब्रेरी असिस्टेंट, यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैंने लाइब्रेरियन के ऊपर बहुत सारे 3 वीडियो मैंने बना रखे हैं। आप मेरे चैनल पर जाके आप सर्च करके उसे देख सकते हैं कि लाइब्रेरी के लिए हमें कौन से क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट की जाती है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विद डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस, यानी कि आपके पास ग्रेजुएशन तो होनी चाहिए, क्योंकि लाइब्रेरी साइंस करने के लिए, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस करने के लिए आपके पास पहले से ग्रेजुएशन होना जरूरी होता है। तो आपको ग्रेजुएशन होगा, और बैचलर डिग्री लाइब्रेरी साइंस ये वो आपकी 1 ईयर की कोर्स होती है। आप इग्नू से भी कर सकते हैं और अदर यूनिवर्सिटी से भी कर सकते हैं। सिर्फ 1 ईयर के कोर्स आप डिग्री करने के बाद आप 1 ईयर में बैचलर डिग्री ऑफ लाइब्रेरी साइंस के आप कर सकते हैं, और आप लाइब्रेरियन का पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसका यहाँ पे एटलीस्ट 1 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस भी यहाँ पे मांगा गया है। एज लिमिट की बात करें 27 ईयर्स यहाँ भी रखी गई है अनरिजर्व के लिए। नेक्स्ट पोस्ट में चलते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट। क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की बात करें 10+2, यानी कि आपकी हाई सेकेंडरी पास होनी चाहिए। ये टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश, 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी, यानी कि आपके पास अगर इंग्लिश में आप टाइपिंग कर रहे हैं तो 30 वर्ड पर मिनट चाहिए, और हिंदी में कर रहे हैं तो आप 25 वर्ड पर मिनट चाहिए। मैं कहूँगा कि आप इंग्लिश में ही करें, क्योंकि हिंदी में टाइपिंग करना थोड़ा मुश्किल होता है, उसमें टाइम लग जाता है, तो आप इंग्लिश में ही 30 वर्ड आराम से कर पाएंगे। प्रोफेंसी यहाँ पे MS वर्ड का आपको नॉलेज होना चाहिए। सॉफ्टवेयर डिटेल मेंटेनेंस कॉम्पिटेंस, मैनेजमेंट मेल का आपको नॉलेज है, ईमेल का नॉलेज होना चाहिए, और आपको रिलेटिव इन्फॉर्मेशन कॉम्पिटेंसी का कैंडिडेट हु हैव डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन विल बी गिवन प्रेफरेंस, यानी कि आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज तो होना चाहिए, लेकिन आपके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। मान लीजिए आपके पास DCA है, PGDCA है, O लेवल है, A लेवल है, तो आपको प्रेफरेंस ज़्यादा यहाँ पे दिया जाएगा, क्योंकि 10+2 के लिए कई लोग O लेवल का कोर्स भी करते हैं। O लेवल भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज है, आप उससे कोई भी गवर्नमेंट का जो अप्लाई कर सकते हैं। O लेवल के वीडियो भी मैंने अपने चैनल पे बना रखा है, आप उससे भी जा करके देख सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो 27 ईयर्स। और मैं इसका एक बात बता दूं कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर कोर्स का जा करके इंस्टीट्यूट से कर लेते हैं। इंस्टीट्यूट से करने के बाद ही नुकसान यह होता है कि आप जब जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो कई सारे आपकी जो डिपार्टमेंट होते हैं वहाँ इंस्टीट्यूट का डिप्लोमा को रिकॉग्नाइज नहीं मानता। उन्हें गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज मतलब यूनिवर्सिटी से रिकॉग्नाइज। अगर आपका PGDCA, कई सारे इंस्टीट्यूट है जो PGDCA के डिप्लोमा दे देते हैं, लेकिन वह PGDCA के डिप्लोमा रिकॉग्नाइज नहीं होता।
PGDCA का डिप्लोमा आपको जो यूनिवर्सिटी है वहीं रिकोगनाइज होता है। यूनिवर्सिटी से आप करते हैं PGDCA तो ही आपका मान्य होगा। इसलिए मैं कहूँगा कि आप इधर उधर ना भटक के आप ओ लेवल का कोर्स कर ले, वो आप घर बैठे कर सकते हैं या आप इंस्टीट्यूट से भी कर सकते हैं। आप इंस्टीट्यूट आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप इंस्टीट्यूट में जा करके उनको बोलिए कि मुझे ओ लेवल का कोर्स करना है, वो आपको फीस लेकर आपकी करा देंगे। वो डिप्लोमा आपको गवर्नमेंट रिकोगनाइज है, नीलेट से है, आप कहीं भी उसे अप्लाई कर सकेंगे, उसके वैलिड आपको हर जगह मिलेगी। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें, लैब असिस्टेंट, यहाँ पे दिया लेसन FD/FC IT एजुकेशन क्वालिफिकेशन FD की 10+2 प्लस डिप्लोमा 3 years ड्यूरेशन इन कटिंग टेलरिंग ड्रेस डिजाइनिंग फ्रॉम एनी बोर्ड टेक्निकल, यानी कि आपके पास 10+2 चाहिए और आपके पास डिप्लोमा चाहिए। अगर आप जिस फील्ड में आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए आपको 3 years की डिप्लोमा यहाँ में मांगी गई है, IT की डिप्लोमा। इसका आपके फैशन में अगर FC में करना चाहते हैं फैशन कम्युनिकेशन में, तो ग्रेजुएशन फ्रॉम रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी शुड हैव 1 year सर्टिफिकेट डिप्लोमा इन फोटोग्राफी फ्रॉम रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट, यानी कि आपके पास यहाँ में ग्रेजुएशन तो होनी चाहिए, इसके साथ आपको 1 year की डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कुछ भी होनी चाहिए फैशन फोटोग्राफी में। IT में कर रहे हैं तो आपको बैचलर डिग्री कंप्यूटर एप्लीकेशन में चाहिए क्योंकि IT की है, या BSc कंप्यूटर साइंस होनी चाहिए, और नॉलेज ऑफ ग्राफिक्स, मल्टीमीडिया, सॉफ्टवेयर, जारमेंट, कैड आपकी नॉलेज है। 1 to 2 years की एक्सपीरियंस इन होम एंड प्रिंट डिजाइन सॉफ्टवेयर इन इंडस्ट्री इन डिजिटेबल, यह आपकी डिजिटेबल रखी गई है। आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको प्रीफरेंस दिया जाएगा, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप यह 2 नॉलेज में आप कर सकते हैं। बैचलर डिग्री होना चाहिए आप कंप्यूटर साइंस में और नॉलेज आपको ग्राफिक्स मल्टीमीडिया का नॉलेज होना चाहिए तो आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। एज लिमिट यहाँ भी 27 years ही रखी गई है। नेक्स्ट पोस्ट है ड्राइवर, यह बहुत अच्छी पोस्ट है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें आगे की पढ़ाई नहीं कर पाए, उन्हें मैट्रिक पास कर रखा है और उनको गाड़ी चलाना भी आता है और उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी है, तो यहाँ इससे अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ देखते हैं क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया, एटलीस्ट 10th क्लास पास, यानी कि मैट्रिक पास चाहिए। ड्राइवर की पोस्ट है तो आपकी क्वालिफिकेशन की डिमांड यहाँ ज़्यादा नहीं कर रही है, यानी कि आप मैट्रिक पास होना चाहिए, प्रोसेस ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, क्योंकि आप ड्राइवर का पोस्ट पर अप्लाई कर ड्राइविंग लाइसेंस की मांग किया जाता है यहाँ पे। तो ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, शुड हैव एटलीस्ट 2 years एक्सपीरियंस ड्राइविंग होना चाहिए, शुड बी फुल कन्वर्ट ट्रैफिक रेगुलेशन एबल टू रीड दैट इन हिंदी एंड इंग्लिश, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे घुमा दिया है बात को। आपके पास सीधा भाषा में बोले तो मैट्रिक पास होना चाहिए, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, आपके पास 1 से 2 साल का मिनिमम आपको गाड़ी चलाने का एक्सपीरियंस है, यानी कि आपके पास लाइसेंस तो आप चलाए ही होंगे, इसमें घबराने की बात नहीं। आपके पास इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज को पढ़ने का कैपेबिलिटी चाहिए। मैट्रिक पास बोला गया क्योंकि मैट्रिक पास होते हैं थोड़ा वीक होते हैं तो वो ज़्यादा नहीं पढ़ पाते, तो यहाँ में बोला कि हिंदी और इंग्लिश दोनों नॉलेज चाहिए। यानी कि मान लीजिए कोई अगर वेस्ट बंगाल से मैट्रिक पास किया है, उन्हें हिंदी नहीं आता तो उनको हिंदी चाहिए, या कोई मणिपुरी से पास किया उन्हें हिंदी नहीं आता तो हिंदी चाहिए। यहाँ दोनों लैंग्वेज की बात की आपको पढ़ना चाहिए, ज़्यादा यहाँ आपको नॉलेज नहीं चाहिए आपको हिंदी इंग्लिश की, बस आपको पढ़ना लिखना आना चाहिए। एज लिमिट यहाँ भी आपकी 27 years ही रखी गई है। नेक्स्ट पोस्ट में चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मल्टीटास्किंग, ये जिसे MTS भी बोलते हैं। आपने अगर SSC का फॉर्म अप्लाई किया होगा तो आपको पता होगा कि MTS क्या होता है। आपकी SSC में निकलते रहती है और अदर डिपार्टमेंट भी निकलती ही रहती है। क्वालिफिकेशन से बात करें यहाँ पे मैट्रिक पास, अगर आप सिर्फ मैट्रिक पास यहाँ पे मांगी गई। MTS की पोस्ट जो है D ग्रेड की होती है, इसलिए यहाँ पे मैट्रिक पास की, लेकिन यहाँ पे आपको C ग्रेड देखने को मिल रही है, यहाँ पे आपको D ग्रेड नहीं रखी गई है। तो 27 years ही रखी गई है एज लिमिट यहाँ पे। अगर आप मैट्रिक पास है तो आप MTS के लिए मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। इसकी एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल OBC EWS के लिए आपको 500 इसकी फीस रखी गई है। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। इसके बाद आपका लैब असिस्टेंट के पोस्ट है।
जिसका डिप्लोमा नॉलेज, बेसिक नॉलेज इंग्लिश, अच्छा मैंने एक पेज छोड़ दिया था, मैं पेज फिर से ले लेता हूँ। ठीक है, तो वहाँ पे जो फीस थी SC ST के लिए यहाँ पे नील रखी गई, क्योंकि आपको OBC अनरिजर्व की कैटेगरी के लिए से है आप, तो आपको 500 फी पे करनी पड़ेगी। अगर आप SC है, ST PW फीमेल है तो आपको नील है। जो फीमेल का जो पोस्ट है उसके लिए कोई भी अप्लाई कर सकता है, उनको लिए फ़ीस देना नहीं होगा। और SC ST PW का फ़ीस नहीं है, काफ़ी सारे फॉर्म में इनकी फ़ीस छूट होती है। फीस अगर अप्लाई कर सकते हैं आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, UPI से पेमेंट कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग तो डेबिट कार्ड से ही करते, तो आप डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं। एज रिलेक्शन यहाँ पे दिया गया है कि आपको कोई कैटेगरी में है तो आपको एज रिलेक्शन दी जाएगी। इसके बाद आपको इसमें एग्जामिनेशन, आपके एग्जामिनेशन पैटर्न की बात यहाँ पे कही गई है। द मेरिट लिस्ट डाउन बेसिस रिटन टेस्ट कॉन्सिडर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड स्किल टेस्ट, यानी कि आपके जो मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी आप मल्टीटास्क की मल्टीपल चॉइस आपकी क्वेश्चन होगी, और स्किल टेस्ट आपकी जिसमें स्किल की रिक्वायरमेंट की गई स्किल टेस्ट ली जाएगी। असिस्टेंट अकाउंट की है, क्वांट की आपकी पेपर होगी, बेसिक होगी, बेसिक इंग्लिश नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, अकाउंटेंट टैक्स, जनरल फाइनेंस, आपकी ये 5 सब्जेक्ट पे आपकी पेपर बनाई जाएगी। MCQ टाइप की आपकी 1 मार्क्स का रहेगा और 1 आपको मार्क्स मिलेगा। स्किल टेस्ट की बात का कंप्यूटर की आपकी स्किल टेस्ट वहाँ पे ली जाएगी। रिटन टेस्ट आपकी 70 मार्क्स की होगी, ड्यूरेशन 2 ईयर्स। स्किल टेस्ट 30 मार्क्स की, ड्यूरेशन 20 मिनट। असिस्टेंट की बात करें तो क्वांट, बेसिक इंग्लिश और जनरल अवार्ड्स, यहाँ आपकी 3 सब्जेक्ट की डिमांड की जाती है। यहाँ पे स्किल टेस्ट नहीं है, कोई पोस्ट में आपकी स्किल टेस्ट है, किसी पोस्ट में स्किल टेस्ट नहीं। यहाँ पे रिटन टेस्ट आपकी 100 मार्क्स की 2 आवर की आपकी होगी। यहाँ पर ड्राइवर की क्वांट, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, यहाँ पर 3 सब्जेक्ट की आपकी नॉलेज ली जाएगी। MCQ की आपकी पेपर बनाई जाएगी। क्वांट जिसे हम मैथ्स बोलते हैं, बेसिक इंग्लिश यानी कि आपके सिंपल इंग्लिश रहेगी, और जनरल अवेयरनेस इसमें आइडेंटिफाई ट्रैफिक का आपका रेगुलेशन आपको आइडेंटिफाई करना होगा। इसके बाद आपको नॉलेज ऑफ हैवी व्हीकल आपको टेस्ट किया जाएगा कि आपको गाड़ी चलाना आता भी है या नहीं। रिटन टेस्ट आपकी 70 मार्क्स की 2 आवर्स की होगी। स्किल टेस्ट 30 मार्क्स की 30 मिनट्स की होगी। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। इसका लैब असिस्टेंट के डिप्लोमा, 2 मिनट नॉलेज और बेसिक इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, IT की यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा का अलग अलग एग्जामिनेशन पैटर्न बोला गया। लाइब्रेरी असिस्टेंट की नॉलेज ऑफ क्वांट एप्टीट्यूड, बेसिक इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, यानी कि 4 सब्जेक्ट आपकी पेपर होगी। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी की यहाँ पे नॉलेज होगी। मैंने लाइब्रेरी का बहुत सारा वीडियो बना रखा है। मैंने बार बार आपको बोला था कि वहाँ पे ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज होता है, यानी कंप्यूटर पे ही नॉलेज सिखाया जाता है। यहाँ भी जैसे कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, MS वर्ड, स्किल, पावर पॉइंट, लाइब्रेरी लेते हैं सॉफ्टवेयर, तो वहाँ आपको जो होता है ज़्यादा कंप्यूटर में ही लाइब्रेरी में काम किया जाता है। आजकल पहले हाथ से होता था, आजकल कंप्यूटर से ही होता था। कंप्यूटर में ही वहाँ आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाता है। रिटन टेस्ट 70 मार्क्स की 2 आवर्स, स्किल टेस्ट 30 मार्क्स की 20 मिनट्स। नेक्स्ट में आपके मैकेनिक के क्वांटिटेटिव, बेसिक इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, इसके एग्जामिनेशन 2 आवर्स का होगा, 30 मिनट्स का। स्किल टेस्ट 20 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाएगा। इसका नंबर 7 में मल्टीटास्किंग स्टाफ, MTS, क्वांट, बेसिक इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, यानी कि 3 पेपर, 3 सब्जेक्ट का पेपर आपको यहाँ पे लिया जाएगा। और स्किल, यहाँ पे स्किल टेस्ट नहीं है। इसका रिटन टेस्ट आपको 100 मार्क्स का होगा, 2 आवर्स का टाइम दिया जाएगा। तो यहाँ पे टाइम जो है काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि आप दूसरे एग्जाम में देखेंगे जैसे SSC मान लीजिए, वहाँ पे 100 मार्क्स का एग्जाम में आपको 1 आवर ही दिया जाता है, यहाँ पर 2 आवर्स दिया जा रहा है। स्टेनोग्राफर नंबर 8 में क्वांट एप्टीट्यूड, बेसिक इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, यहाँ 3 सब्जेक्ट यहाँ भी लिया जाएगा। यहाँ आपको टाइपिंग स्पीड टेस्ट लिया जाएगा।
रिटन टेस्ट 70 मार्क्स का होगा, 2 आवर्स का होगा। स्किल टेस्ट 30 मार्क्स का, 20 मिनट्स का। नंबर 9 में जूनियर असिस्टेंट क्वांटिटेटिव बेसिक इंग्लिश जनरल अवेयरनेस 3 पेपर यहाँ भी होगा आपको। 3 पेपर मतलब 3 सब्जेक्ट का आपको एक ही पेपर होगा सबका, ये आपका सब्जेक्ट है। कंप्यूटर का नॉलेज यहाँ पे आपको प्रैक्टिस लिया जाएगा। रिटन टेस्ट 70 मार्क्स का, 2 आवर्स। स्किल टेस्ट 30 मार्क्स का, 20 मिनट्स। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह पोस्ट तो जम्मू कश्मीर के लिए, लेकिन यहाँ पे द एप्लीकेंट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि ऑल ओवर इंडिया से आप कहीं से भी इसे अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आप, उन्होंने बहुत अच्छे से क्लेरिफाई कर दिया है। ये जरूरी कोई स्टेट गवर्नमेंट का जो होता है, जो स्टेट के लोग ही अप्लाई कर पाते, यहाँ ऑल इंडिया से आप कहीं भी अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद अब यहाँ पर देख सकते हैं द कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है। मैंने पहले ही बोला था आपको कि यह 3 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब यहाँ पे लिखा हुआ है, 3 ईयर्स। ठीक है, यहाँ पे कुछ रूल रेगुलेशन दिया है, यहाँ हमें ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। यहाँ एप्लीकेशन डेट की बात बोली गई है कि सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 22/5/2000, यानी कि 22 से यह अप्लाई होना शुरू हो गई है और 26/1/6 यानी कि जून तक आपकी 21 जून तक आप ये लास्ट डेट है 5:30 तक, यानी कि 5:30 बजे तक आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। यानी 22 तारीख से यह शुरू हो गई है और 21 जून तक आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। कैंडिडेट कैन सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन बाय विजिट आवर ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि आपको यह ऑनलाइन ही अप्लाई करनी है, जिसकी वेबसाइट है यहाँ पे आप देख सकते हैं, इनकी वेबसाइट है। या वेबसाइट में का लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, आप वहाँ से भी डायरेक्ट इसे अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए मैं फिर से फर्स्ट पेज में चला जाता हूँ ताकि आपको अच्छे से फिर से दिख जाए। यहाँ पे एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ पे हमारा 11 पोस्ट था। फर्स्ट पोस्ट था स्टेनो का, सेकेंड था असिस्टेंट, थर्ड असिस्टेंट वार्डन, फोर्थ मैकेनिक मशीनी, 5 लाइब्रेरी असिस्टेंट, 6 जूनियर असिस्टेंट, 7 लैब असिस्टेंट, 8 लैब असिस्टेंट, 9 लैब असिस्टेंट। यहाँ में 3 आपका FD है, FC है, IT है, 3 अलग अलग है। 10 में ड्राइवर और 11 में मल्टीटास्किंग स्टाफ, यानी कि यह ग्रुप C की ही पोस्ट है और आपकी 3 ईयर्स की कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है। आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब करके आपको सैलरी तो सेम वही मिलेगा जैसे रेगुलर एम्प्लॉय को मिलते हैं, लेकिन आपको 3 साल के बाद आपको यहाँ से जाना पड़ सकता है। लेकिन आपके पास एक फ़ायदा होगा कि आपके पास एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा 3 ईयर्स एक्सपीरियंस का। कई सारे जॉब में यहाँ पे आप देख सकते हैं कहीं पे आपको एक्सपीरियंस मांगा गया है। बहुत सारे जॉब ऐसे जहाँ एक्सपीरियंस मांगा जाता था, वहाँ एक्सपीरियंस बेसिस पे वहाँ लोग कम अप्लाई कर पाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास एक्सपीरियंस ही नहीं होता। तो आपके पास एक्सपीरियंस रहेगा, आपके पास सर्टिफिकेट रहेगा, तो आप वो सर्टिफिकेट दिखा करके उस जॉब को एक्सपीरियंस जहाँ पे मांगा गया आप उसे अप्लाई करके जॉब परमानेंट भी ले सकते हैं। तो इसका फ़ायदा भी है, तो इसे आप ज़रूर अप्लाई करें। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।